गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के देखे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट। टॉपिक क्या था? एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम लोगों ने उसमें कुछ डिस्कस किए थे। व्हाट इज एसिड, एसिड कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बेसिस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, इंडिकेटर क्या होता है, व्हाट टाइप ऑफ इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें हो गया था। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। पहला है एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल तो क्या होता है? डेफिनेशन क्या है? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल देन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आई रिपीट अगेन, when acid and base react with each other, when acid and base react with metal, then the formation of salt and hydrogen gas। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं HCl क्या है? एसिड है। जिंक क्या है? एक मेटल है। एसिड और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो जिंक क्लोराइड जो साल्ट और H2 हाइड्रोजन गैस बन रही है। उसी प्रकार बेस भी क्या करेगा? बेस है और मेटल से रिएक्ट करेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ पे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और जिंक क्या है? मेटल। बेस और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो सोडियम जिंकेट एक साल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये जो एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ है मेटल के साथ, उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कैसे इसका टेस्ट करेंगे कि हाइड्रोजन गैस, जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है। इसके लिए एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स लेंगे और उसमें एसिड या फिर बेस कोई ऐड करेंगे। उसके बाद उसको बर्नर की सहायता से क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करने के बाद पाइप के थ्रू ऐसे एक बीकर लेंगे, उसमें सॉल्यूशन लेंगे, किसके? सोपी वाटर लेंगे। सोपी वाटर इसलिए ले रहे हैं कि ताकि इससे जो गैस निकले उसके बबल्स क्या हो? अच्छे से बने। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बबल्स बन रहे हैं उसके पास बर्निंग कैंडल, ये क्या है? कैंडल है। जो जलती हुई कैंडल लाएंगे तो पप साउंड के साथ ये जो बबल्स है ब्रस्ट हो जाएंगे। जब पप साउंड के साथ अगर ब्रस्ट होंगे तो इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस निकल रही है। H2 gas can be tested by bringing burning candle or matchstick near the gas bubbles. It burst with pop sound। यह पॉप साउंड के साथ क्या होगी? ब्रस्ट होगी। अगर यहाँ पे H2 गैस निकल रही है तो ऐसे टेस्ट करेंगे। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती तो कैसे पता करते कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर ऑक्सीजन गैस निकल रही है? वो भी ऐसे ही पता करते। उसमें क्या है कि यहाँ बर्निंग कैंडल लाते, अगर बर्निंग कैंडल जलती ही रहती तो इसका मतलब ऑक्सीजन गैस है। अगर बर्निंग कैंडल बुझ जाती इसका मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेकेंड प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट से एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो क्या होता है? Definition: when acid and base react with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, then the formation of salt, carbon dioxide gas and water. I repeat again, when acid and base react with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, then the formation of salt, carbon dioxide gas and water। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं HCl क्या है? एसिड है। यहाँ पे सोडियम का कार्बोनेट, सोडियम मेटल है यानी मेटल का कार्बोनेट है। मेटल का कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl रिएक्ट कर रहे हैं तो NaCl साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। वहीं यहाँ पे HCl एसिड देख रहे हैं, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, तो वही चीज़ें बन रही हैं। बेस के लिए देख रहे हैं, बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान देंगे कि बेस क्या है? मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब कैसे यहाँ पे जो CO2 गैस निकल रही थी तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे कि CO2 गैस ही है? इस रिएक्शन में मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में जो निकल रही है उसको टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइम वाटर चाहिए। व्हाट इज लाइम वाटर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक कलरलेस सोल्यूशन होता है। कलरलेस सोल्यूशन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा रहे हैं, हम कलरलेस सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो एक मिल्की
कलर का सबस्टेंस बनता है। मिल्की कलर मीन्स व्हाइट कलर का सबस्टेंस बनता है, जिसको क्या है कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा। ये रिएक्शन को हम होने देते हैं कि नहीं रिएक्शन भी हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो एक मालिक्यूल्स तो नहीं बना है, बहुत सारे मालिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, तो रिएक्शन को हम होने देते हैं। तो ये फाइनली एक कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक कलरलेस सोल्यूशन यानी व्हाइट से फिर कलरलेस हो गया। इसका मतलब इसमें से जो गैस निकल रही तो कौन सी गैस थी, कार्बन डाई। थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, डिफिनेशन सुन लीजिए। एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर देन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। एसिड एंड बेस रिएक्ट with each other formation of salt and water. This type of reaction known as neutralization reaction. What is neutralization reaction? Neutralization reaction is that reaction in which acid and base react and formation of salt and water, known as neutralization reaction. एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaOH एक बेस है, HCl एसिड है। एसिड और बेस मिल रहा है तो क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है। सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट और कॉमन साल्ट के नाम से भी जाना जाता है, और वाटर बन रहा है। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि HCl से हमें H+ मिलता है, और बेस यानी NaOH से हमें क्या मिला है, OH-। तो यहाँ हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोक्सी आयन दोनों आपस में मिलकर अपनी प्रॉपर्टी को खोज रहे हैं, एसिड और बेस की प्रॉपर्टी खोज रहे हैं और क्या बना दे रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फोर्थ है केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। एसिड जब कभी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड देन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सोडियम, सपोज दैट यहाँ पे एक सोडियम हम लिए हैं, सोडियम क्या है, मेटल है। मेटल का हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं तो मेटल का ऑक्साइड बन रहा है, यानी सोडियम है तो सोडियम का ऑक्साइड, कैल्शियम है तो कैल्शियम का ऑक्साइड, पोटेशियम है तो पोटेशियम का ऑक्साइड। यहाँ पे हम सोडियम लिए थे, यहाँ पे क्या बना है, सोडियम ऑक्साइड। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। तो यानी एसिड है और बेस है, रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। सपोज एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे मेटालिक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, बेसिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे एसिड है और मेटालिक ऑक्साइड। मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट HCl क्या है, एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं HCl एसिड है और कैल्शियम ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड है। मेटालिक ऑक्साइड यानी बेसिक नेचर का। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी बेस यानी मेटालिक ऑक्साइड और HCl एसिड दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो साल्ट बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक उसी प्रकार से अगला केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। वहाँ पे क्या था, मेटालिक ऑक्साइड एसिड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होगा, जितने भी नॉन मेटल होंगे वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे और नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगे। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है, नॉन बेसिक ऑक्साइड है। तो नॉन बेसिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट जो एक क्या है, साल्ट है, और क्या बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब अगली प्रॉपर्टी है व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव डू कॉमन। किसी एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है, क्या क्या चीज़ें कॉमन होती हैं। पहला है ऑल एसिड हैव H+ आयन, जितने भी एसिड होते हैं उसमें कौन H+ आयन देते हैं। और सेकंड है दिस H+ आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक नेचर, ये एसिडिक नेचर के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जितने H+ आयन, जितने H+ आयन उतने ही अधिक एसिडिक, जितना कम उतना ही कम एसिडिक। और बेस के लिए क्या है, ऑल बेस है OH- आयन यानी हाइड्रोक्सी आयन, जितने भी बेस होते हैं उसमें क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी आयन होते हैं। और सेकंड है हाइड्रोक्सी आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर, जितना अधिक हाइड्रोक्सी आयन उतना ही अधिक
बेसिक नेचर, जितना कम हाइड्रोक्सी आयन उतना कम। नेक्स्ट है एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है? एसिड का पहले देखते हैं। एसिड H+ यानी H+ कौन देगा? एसिड देगा। तो एसिड प्लस वाटर हम देख रहे हैं H3O+। H3O+ को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो H+ और वाटर मिले हैं तो क्या बन रहा है? हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं HCl क्या है? एक एसिड है और वाटर, तो क्या बन रहा है? हाइड्रोनियम आयन बन रहा है और क्लोरीन आयन। इस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, नोट करने वाली बात ये है कि H+ आयन जितने भी बनते हैं वो क्या होते हैं? कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। H+ आयन अकेले नहीं रह सकता है, वो क्या करेगा? वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। वहीं बेस का हम देख लेते हैं। बेस जब वाटर से रिएक्शन करता है क्या होता है? NOH एक बेस है, वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? हाइड्रोक्सी आयन देगा। कोई भी बेस होगा अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? हाइड्रोक्सी आयन देगा। एसिड एंड बेस नोट कर लेंगे, यहाँ पे नोट में लिख लेंगे आप लोग। एसिड एंड बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर में देखे थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एसिड एंड बेस इन वाटर, एसिड और बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? वह रिएक्शन जिसमें ड्रग के साथ साथ एनर्जी का इवोल्यूशन होता है, एनर्जी निकलती है। वी ऑलवेज मस्ट एसिड ऐड स्लोली टू वाटर। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको वाटर में स्लोली ऐड करना चाहिए, न कि वाटर को एसिड में ऐड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आप उसके हीट से बर्न हो सकते हैं। डोंट वाटर ऐड विथ कंसंट्रेट एसिड। एसिड में वाटर को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर कंसंट्रेट एसिड है उसको डाइल्यूट करना है तो उसमें क्या करेंगे? हम एसिड धीरे धीरे वाटर में मिक्स करेंगे, न कि वाटर को एसिड में मिक्स करेंगे। बिकॉज मोर एनर्जी इवॉल्व एंड यू कैन बर्न, क्योंकि अधिक एनर्जी निकलेगी और आप क्या कर सकते हैं? जल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर और उसके बाद कुछ साल्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए